इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी लगातार अच्छा काम कर रही है। बात अलग है कि अभी तक एनसीबी को वो सफलता नहीं मिली जिसके दम पर एनसीबी सुशांत की मौत के पीछे के ड्रग नेक्सस को नेस्तनाबूद कर सके। मगर अब एनसीबी के हाथ वो कड़ी लग चुकी है जिसका इंतजार एनसीबी को सितंबर के महीने से था। ये गिरफ्तारी न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल लेकर आई है बल्कि बॉलीवुड के भी कई बड़े नाम फंस सकते हैं, क्योंकि जो पैडलर एनसीबी के हाथ लगा है वो बॉलीवुड के प्रमुख सप्लायर में से एक माना जाता है। तो अब आगे क्या होगा, गिरफ्तार पैडलर का कैसे है रिया से गहरा कनेक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दबिश बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में बॉलीवुड से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की गई, उनसे पूछताछ की गई, साथ ही साथ जहां जरूरी हुआ वहां एनसीबी ने गिरफ्तारी भी की। और अच्छी खबर ये है कि अब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और सहायक निर्देशक ऋषिकेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है और एनसीबी ड्रग मामले में पवार से लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी ऋषिकेश पवार से ड्रग मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। एनसीबी के सामने एक ड्रग सप्लायर और दीपेश सावंत ने ऋषिकेश पवार का नाम लिया था, जिसके बाद ऋषिकेश पवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के डर से पवार ने अग्रिम जमानत की अपील भी की थी, लेकिन अदालत ने राहत नहीं दी थी। इसके बाद से ही ऋषिकेश पवार फरार हो गया था। दावा किया जा रहा है कि ऋषिकेश पवार उन लोगों में शामिल था जो कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को सुशांत के लिए ड्रग की सप्लाई करते थे। एनसीबी की तरफ से पवार की गिरफ्तारी की पुष्टि भी हो गई है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। एएनआई ने लिखा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज डिटेन्ड सुशांत सिंह राजपूत फ्रेंड एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार फॉर क्वेश्चनिंग। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पवार को मुंबई के एक इलाके में फ्लैट में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। एनसीबी ने पवार के कब्जे से बैन ड्रग मेफ्ड्रोन जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पवार के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब एनसीबी इन तीनों से ही कड़ाई से पूछताछ कर रही है। और अब आपको बता दें कि जिस मकसद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, एनसीबी का वो मकसद भी पूरा हो गया है। जी हाँ, एनसीबी को पिछले कई दिनों से सुशांत के कथित दोस्त और पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की तलाश है। एनसीबी की जांच में सामने आया था कि ऋषिकेश ही वो शख्स है जो सुशांत के घर तक ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और ऋषिकेश पवार का रिया और शौविक चक्रवर्ती से भी गहरा कनेक्शन था। एनसीबी की जांच में सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ऋषिकेश पवार से ड्रग्स की सप्लाई करवाते थे, यानी कि ऋषिकेश पवार सुशांत की मौत के बाद उजागर हुए ड्रग केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। अब ऋषिकेश पवार सितंबर के बाद से फरार हो गया था। 9 सितंबर को उससे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद से एनसीबी को पवार की तलाश थी। अभी हाल ही में खबरें भी आई कि एनसीबी की अलग अलग टीमें ऋषिकेश पवार के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। और अच्छी खबर ये है कि अब एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और सहायक निर्देशक ऋषिकेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है। अब सूत्रों की माने तो पवार की गिरफ्तारी बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने के लिए काफी अहम है, क्योंकि ऋषिकेश पवार के बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियों से सीधे कांटेक्ट थे और कई बड़े सितारों की पार्टीज में ऋषिकेश पवार ही सप्लाई करता था। आपको बता दें, मशहूर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई में ड्रग रैकेट के कई मामले सामने आए हैं।
बॉलीवुड के कई नामचीन हस्तियों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। इस केस में एनसीबी की जद में कई फिल्म कलाकार आ चुके हैं। इनमें अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, करण जौहर और कॉमेडियन भारती सिंह जैसे लोग शामिल हैं। मगर अभी तक किसी पर भी ना तो आरोप सिद्ध हुए और ना ही किसी को भी एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट दी गई। मगर अब ऋषिकेश पवार का मुंह खुलवाने में अगर एनसीबी कामयाब रही तो एनसीबी के हाथ कई बड़े नाम लग जाएंगे और हो सकता है कि सुशांत की मौत के पीछे का राज भी काफी हद तक साफ हो जाए। तो आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट भी करें। सुशांत की मौत के बाद लगातार सुशांत के परिवार में उथल पुथल मची हुई है। पहले सुशांत की मिस्टीरियस मौत, फिर सुशांत की भाभी की मौत और फिर सुशांत के पापा को हार्ट अटैक और अब सुशांत के मामा के बेटे पर इस तरह से फायरिंग। 7 महीने से सुशांत का परिवार कोई न कोई अनहोनी का शिकार हो रहा है। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल ये घटना बिहार के सहरसा जिले में अंजाम दी गई है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने यामाहा शोरूम के मालिक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस घटना में शोरूम मालिक समेत उसका एक कर्मी भी जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए गंगजला चौक स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। शोरूम मालिक राजकुमार सिंह के पैर में तो वहीं दूसरे शख्स अमीर हसन की कमर में गोली लगी है। यहाँ आपको बता दें, राजकुमार सिंह राजपूत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खास मामा के बेटे हैं। सुशांत के भाई राजकुमार का सहरसा और मधेपुरा में शोरूम है। सामने आया है कि ये घटना सुबह 10 बजे अंजाम दी गई। राजकुमार अपने मैकेनिक अमीर के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो सुशांत के भाई का पीछा किया और फिर सुशांत के भाई की बाइक को ओवरटेक किया और उसके बाद थोड़ी दूर जाकर अपनी बंदूकें निकाल ली और अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घटना में दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, यानी कि बहुत सोच समझकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये है कि परिवार वालों का कहना है कि सुशांत के भाई राजकुमार का ना तो किसी से कोई विवाद था, ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। ऐसे में अचानक भला उस पर हमला क्यों किया गया? परिवार का कहना है कि राजकुमार को पहले भी मारने की कोशिश की गई और ये घटना सुशांत की मौत के 2 महीने बाद हुई थी। परिवार की माने तो राजकुमार लगातार सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहा है। वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सुशांत को न्याय दिलाने में जुटा है। उसे कई बार अननोन नंबर से धमकी भरे कॉल भी आ चुके हैं। सुशांत के भाई के परिवार का कहना है कि अब पटना में सुशांत का कोई अपना तो रहता नहीं है, बहनें सब बाहर हैं, पापा भी बीमार हैं और काफी टाइम से फरीदाबाद में ही रह रहे हैं। ऐसे में सुशांत से जुड़े कोर्ट कचहरी और पुलिस के सारे कामों को राजकुमार ही करता था और वो लगातार 7 महीने से पूरे तन मन धन से सुशांत के लिए जुटा था और वो लगातार पिछले 7 महीने से पूरे तन मन और धन से सुशांत के लिए जुटा था। मगर 2 बार उस पर हमला होना किसी न किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अब इस मामले से वहां के लोग दहशत में हैं। साथ ही साथ सुशांत के फैंस के मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठ गया है। कहीं इस घटना का संबंध सुशांत वाली घटना से तो नहीं, ये सोच कर राजकुमार का परिवार परेशान हो रहा है। फिलहाल तो परिवार ने बैजनाथपुरा पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही सामने आएगा कि राजकुमार पर इस तरह हमला करने वाले लोग कौन थे, कहीं उनका संबंध सुशांत की मौत से तो नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।